बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत दो हमसाया ममालिक हैं और पिछले जब जब से आज़ाद हुए हैं दोनों ममालिक, आपस में एक टसल है दोनों ममालिक के दरमियान। ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी नहीं आ रही। अब क्या वजह है इसकी? कैसे ये ताल्लुकात बेहतर हो सकती हैं या हो सकती भी हैं या नहीं हो सकती? आज के प्रोग्राम में इसको जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए खुसूसी तौर पर वीडियो लिंक पे मुझे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल राजकांत कादयान ने, फॉर्मर डेप्यूटी आर्मी चीफ हैं इंडियन आर्मी के। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू हैदर, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात वो आपस में ठीक ना होने की रीजन क्या है आपके ख्याल? भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारा लैंड बॉर्डर लगता है। अगर श्रीलंका भी गिने तो वो 8वां हो जाता है। हम सबसे अच्छे ताल्लुकात बना के रखना चाहते हैं और ज्यादातर देशों से ताल्लुकात अच्छे हैं भी। अगर पाकिस्तान से खराब है तो शायद इसमें भारत का योगदान कम है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार 3 बार तो आप लोगों ने हमले किए हैं भारत पर, 47, 65, 99, और अभी लगातार आप दहशतगर्दी का इस्तेमाल करके भारत पर हमले कराते जा रहे हो। बहुत सारे मिसाल मैं इसकी दे सकता हूं। तो कहीं ना कहीं अगर रिश्तों को सुधारना है तो पहल पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। और दहशतगर्दी जो हमने 2014 से साफ किया है कि पहले इसको बंद कीजिए फिर बातचीत होगी, वो अभी तक नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा सर, ये जो आपने दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया पाकिस्तान, सर सेम इसी तरह के कुछ इल्जाम हम पाकिस्तान की साइड से देखते हैं कि वो भी इंडियन साइड को लेकर इसी तरह के इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है, खासतौर पर बलूचिस्तान में जो कुछ वाकयात हो रहे हैं, उसका इल्जाम इंडियन आर्मी पर, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज पर लगाया जाता है। तो फिर अगर इसी चीज को, अगर आप दहशतगर्दी को रख रहे हैं, तो वो तो पाकिस्तान को भी बहुत सी शिकायत है भारत से इस हवाले से। बलूचिस्तान का मसला 1948 से शुरू हुआ था और 40s में, 50s में, 60s में, 70s में हो चुका है। ये आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि इल्जाम है, सिर्फ इल्जाम है। अगर कोई सबूत है तो जरूर बताइए, भारत इसकी तरफ ध्यान देगा। भारत को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में ना कोई फायदा है ना कोई इरादा है। सर, इंडियन सर्विंग ऑफिसर पाकिस्तान से पकड़ा गया सर, रॉ के लिए काम कर रहा था और उसने एक्सेप्ट किया कि वो यहाँ पर मल्टीपल ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस है जो दहशतगर्दी के जबर में आती है। देखिए, कुलभूषण जाधव पहली बात तो सर्विंग ऑफिसर नहीं था, नहीं है। वो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है जो रिटायरमेंट के बाद अपने ईरान में किसी शिपिंग कंपनी के साथ नौकरी कर रहा था। अभी मामला सब जुडिस है, लेकिन जो भारत की तरफ से दलीलें पेश हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं था, उसको तो आप लोगों ने पैसे दे के कुछ दहशतगर्दों को खरीदा है ईरान से और उसको लाया गया, उस पर झूठा इल्जाम है। अब सच्चाई क्या है ये तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है मामला। पाकिस्तान की कोर्ट को भी हिदायतें दी थी कि आप तहकीकात कीजिए इसको, सिर्फ मिलिट्री कोर्ट से ही नहीं है। मिलिट्री कोर्ट तो जब आर्मी चीफ जो चाहता है वही फैसला देती है, ये तो आम बात है। तो ये मामला भी सब जुडिस है, लेकिन वो सर्विंग ऑफिसर नहीं था, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, आपने जो बात की, आपने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, पाकिस्तान की जानब से भारत के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, तो ये सिलसिला तो सर फिर इसी तरीके से चलता रहेगा, चीजें नहीं रुकेंगी ना। पाकिस्तान भारत के ऊपर इल्जाम तराशी से रुकेगा। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी करवा रहा है, भारत पाकिस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश करता है। सेम बात आपने पाकिस्तान के हवाले से की कि आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है या ऐसी कुछ चीजों के अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व है। सर, फिर इस तरह तो चीजें कभी भी हल नहीं होंगी, फिर ये क्या सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं तो वही मैंने शुरू में कहा कि पहल पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। पहले आतंकवाद या दहशतगर्दी जिसको आप बोलते होते हैं वो बंद किया जाए। कितने मिसाल आप, बॉम्बे, पठानकोट, उड़ी, कितने मिसाल हैं आपको दिए, पुलवामा। तो ये सब पाकिस्तान जब तक बंद नहीं करेगा तो रिश्तों में सुधार आने की उम्मीद नहीं हो सकती।
भारत की सरकार ने ये बिल्कुल साफ किया हुआ है कि हम डायलॉग के लिए राजी हैं, जो भी आप मजबूर उसमें डिस्कस करना चाहें मंजूर है, लेकिन पहले दहशतगर्दी बंद हो। आप कमरे में बैठ के क्या डायलॉग करेंगे बाहर अगर ग्रेनेड और गनें चल रही हैं तो? ठीक है सर, मीनिंगफुल डायलॉग तो यकीनी तौर पे इसी उसी तरह उसी वक्त होंगे जिस वक्त हालात बेहतर होंगे। लेकिन सर आपने ये उड़ी की बात की, पुलवामा की बात की, वहां पे भी कोई ऐसा एविडेंस भारत प्रोवाइड नहीं कर सका, महज बातों के, महज स्टेटमेंट्स के, जिससे ये साबित हो सके कि इसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व है। दूसरी जाने पाकिस्तान के अंदर जो माजी करीब में कुछ चीजें, वैसे तो बहुत सी ऐसे वाकयात हैं जिनको मैं कोट कर सकता हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो हमला हुआ, जौहर टाउन में धमाका हुआ, गवादर में एक होटल पे ब्लास्ट हुआ, उस सब के अंदर भी भारत जो है वो बैक एंड पे इन्वॉल्व था। ये सारी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये रिपोर्ट कर रही हैं। तो सर फिर आप जो उड़ी की, पुलवामा की बात कर रहे हैं, वहां पे तो हमें कोई एविडेंसेस नहीं मिले, यहाँ पे तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक उनके पास प्रूफ एविडेंसेस मौजूद हैं कि इसके अंदर भारत इन्वॉल्व था। ये कैसे बैकएंड से नेटवर्क्स भारत ऑपरेट कर रहा था। रिसेंटली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जो है वो इसके ऊपर एक बकायदा पूरा डोजियर तैयार किया जिसके अंदर एविडेंसेस मौजूद थे। तो सर ये चीजें जो आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, चीजें तो सर यहाँ से भी बहुत ज्यादा हो रही, अगर मैं आपके पुलवामा इल्जाम की को आप, ठीक मान लूँ। मैं दो मिसाल आपको ठोस देता हूँ। पाकिस्तान का जो हमला हुआ, पुलवामा का जो हमला हुआ, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर अजहर मासूद ने बयान दिया था, खुशी जाहिर की थी कि हम कामयाब हो गए हैं। वो तो आपका बासिंदा है, आपकी आर्मी की प्रोटेक्शन में रहता है वो। तो ये सबूत था। बॉम्बे में हमने अजमल कसाब को पकड़ा। अभी एक और डिबेट में आपके किसी दूसरे चैनल में कहा कि वो ड्रामा हमने किया था, तो ड्रामे में हम एक पाकिस्तानी एक्टर को कैसे ले, अजमल कसाब को? उसका रिकॉर्डेड बयान है, दुनिया ने उसको देखा है। आपके वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने कबूल किया था कि हाँ ये पाकिस्तान का रहने वाला है, सियालकोट में कोई गांव था उसका। तो ये सबूत हैं। जो आप कह रहे हो ग्वादर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं, इसमें भारत का हाथ नहीं है। कोई सबूत है तो आप बताएं। दुनिया तो नहीं मानती इसको। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो आपको क्या इनपुट देते हैं वो तो आपका अंदरूनी काम है, लेकिन दुनिया में, दुनिया पुलवामा को मानती है, बॉम्बे अटैक को मानती है, वहां तो अमेरिकन भी मरे थे। तो ये इल्जाम और सबूत में फर्क है। हम आपको सबूत देते हैं, आप महज इल्जाम लगाते हैं। अच्छा सर, आपने पुलवामा की बात की कि दुनिया मानती है, मैं अगर गलत नहीं हूँ, पुलवामा तो सर आपके अपने लोगों ने नहीं माना। मुझे अच्छी तरह याद है कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जब डिबेट हुई, आपकी ऑपोजिशन को आपकी गवर्नमेंट जो है वो नहीं यकीन दिला सकी कि पुलवामा वाकई पाकिस्तान की जानिब से किया गया इंसिडेंट था, या इंडिया ने खुद, इंडियन आर्मी ने खुद रचाया था। क्योंकि उसके बाद हमें कुछ ऑडियो टेप्स भी मिली थी जिसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह और एक खातून, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिनकी ऑडियो डिस्कशन थी जिसके अंदर वो पुलवामा को पूरा प्लान कर रहे थे। नहीं देखिए, हमारे मीडिया वाले क्या कहते हैं, इंडिया में मीडिया फ्री है। इंडिया में मीडिया पर कोई रोक नहीं है, वो सरकार के हक में भी बोलते हैं और वो सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं। सर फिर मीडिया के 300 से ज्यादा चैनल हैं, उनको अपने चैनल चलाने तो कुछ भी बोलेंगे वो तो। लेकिन ऑफिशियल जो वर्जन है आपके, मैं अजहर मासूद का एग्जांपल देता हूँ, फिर बालाकोट पर हमला हुआ जो आप डिनाई करते हो, उसके भाई ने 24 घंटे में कबूल किया कि हमारे कैंप पर हमला हुआ है, इतने लोग मरे हैं। एक इटालियन जर्नलिस्ट ने बताया कि 120 लोग मरे हैं कैंप में। अब आप उसको कुछ भी कहें वो अलग बात है। तो एक ये बलूचिस्तान में भारत का, हमारी मॉरल सपोर्ट है, उसमें कोई शक नहीं है। हम तो जो भी कोई आज़ादी चाहता है उसकी मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन कोई मटेरियल सपोर्ट हमारी तरफ से कि हम कोई दहशतगर्द भेजते हैं या उनको पैसा देते हैं या कोई हथियार सामान देते हैं, ये सिर्फ महज इल्जाम है। सर आप फिर देखिए इंडियन मेरा इंडियन मानना है, इंडियन ऑक्यूपाइड अब कश्मीर के जो लोग हैं सर, उनको भी मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं सर, खालिस्तान को भी मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं सर, और असम के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है इंडिया में, बल्कि मेरे मेरे पास जो मेरा ख्याल है कि कुछ 5 दर्जन के करीब इस वक्त सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है सर, उन सबको आप मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं। सेपरेटिस्ट मूवमेंट भारत में नॉर्थ ईस्ट में शुरू हुआ था, जो भारत ने काबू कर लिया है और वो बातचीत चल रही है, लेकिन सीज फायर ऑन है। अगर कश्मीर में ये मसला नहीं सुलझ रहा तो इसकी वजह पड़ोसी मुल्क की हो सकता है। हमें फेंस लगानी पड़ी, 750 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान और भारत के बीच में। क्योंकि आप लोग घुसपैठिए भेजते हो, सीज फायर वायलेशन हजारों होते हैं हर साल, ये तो कोई नई बात नहीं है।
तो अगर कश्मीर में अभी भी मसला कुछ हद तक चल रहा है तो उसमें पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क होते हुए दखल अंदाजी कर रहा है। आपने ये नॉर्थ ईस्ट में भी की थी ईस्ट पाकिस्तान से, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं हो पाई। मैं खुद आपको बता दूं कि 16 दिसंबर 1971 को जब मैं ढाका पहुंचा, मेजर था मैं उन दिनों, अगले दिन मुझे 4 नागा अपीयरेंस के लोग नजर आए सड़क पर। मैंने रोक के उनसे पूछा है कि उनका एजुकेशन जनरल था अंडरग्राउंड आर्मी का, वो बांग्लादेश में या ईस्ट पाकिस्तान में क्या कर रहा था। तो आपकी दखल अंदाजी तो सबूत के साथ आप कह रहे हैं। कोई अभी भी एक हफ्ता पहले एक आतंकवादी पकड़ा गया है कश्मीर में, उसका बयान वीडियो में आया था। वो कहता है कि मेरे को 50,000 रुपए दिए जाते हैं या जाके आप जिहाद करो कश्मीर में। वो तो फर्जी नहीं हो सकता, वीडियो में आया वो तो। सर वीडियो पैगाम तो सर वो हमारे पास कुलभूषण का भी मौजूद है। दूसरा सर, आपने घुसपैठियों की बात की, आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो भेजता है कश्मीर के अंदर, और आपने कहा आपने 750 किलोमीटर की फेंसिंग की है उधर। सर 10 लाख के करीब फौज आपकी मौजूद है, फिर फेंस बॉर्डर है सारा। सर फिर इतनी कमी फौज है कि सर वो कवर नहीं कर सकी और पाकिस्तान फिर भी भेजने में कामयाब हो रहा है, अगर आपकी ये बात ठीक है तो। पहली बात तो 10 लाख ही आपकी राय है। नहीं वो सर, फौज वहां एलओसी को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई है। सर कोई कितनी भी फौज है? फौज सर कितनी फौज है, अगर आप बता दें नंबर। जितनी भी होगी वो छोड़िए, काफी है। वो पाकिस्तान की वजह से, वो कश्मीर की वजह से नहीं है। और कोई भी फौज अपने सिपाही हर मीटर पर खड़ा होके और ह्यूमन बीइंग्स की इन्फिल्ट्रेशन को रोकना कम कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल है रोकना। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। देखिए, मेरा मानना है आवाम दोनों मुल्कों में अमन चाहता है। मैं खुद पाकिस्तान लाहौर में था, कुछ दिन गुजारे थे मैंने 2010 में किसी और सिलसिले में। बहुत लोगों से मिलाप हुआ। आपके एक चैनल 5 ने एक घंटे का इंटरव्यू भी था, वो तो खैर गेम्स के बारे में था। लेकिन जो मोहब्बत, जो प्यार मेरे को देखने में आया, भारत के लोग भी यही चाहते हैं। लेकिन आप मजहब का नाम लेके हर हादसा जो हिंदुस्तान में होता है, हादसे होते हैं, बड़ा मुल्क है, हादसे होते रहेंगे, हर मुल्क में होते हैं। आप उसको मजहब का कलर देते हो। अभी भी मैं एक पाकिस्तान की वीडियो देख रहा था, एक एक्टर का लड़का पकड़ा गया है ड्रग्स के मामले में। पकड़े तो 7 और भी गए हैं, उसमें हिंदू भी हैं। लेकिन आपने बोला कि क्योंकि मुस्लिम एक्टर है, आप ये भूल गए कि शाहरुख खान को जितनी मोहब्बत हिंदुस्तानी लोग करते हैं, हम लोग, वो आइडियल है, हमारा आइकॉन है। लेकिन आप उसको मजहब का जामा पहना देते हो। ये पाकिस्तान की वीडियो मैंने देखी है 2-3 दिन पहले। तो ये जब तक प्रोपेगेंडा खत्म नहीं होगा, तो ये ऐसे 2 जनरेशन गुजर गई हैं पिछले 70 साल में, और गुजरते जाएंगे। ये हमारे लिए बनता है, हम सब सीनियर सिटीजन, आप तो खैर यंग हो, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मसला कम से कम अगली पीढ़ी तक नहीं जाए। और दोनों देशों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए। पहले बातचीत का माहौल पैदा होना चाहिए। वो माहौल पैदा पाकिस्तान कर सकता है।